before me. Deploy! Deploy! आज की अपडेट स्लैश लीक ये प्रूव कर देगी गाइस कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें लोकी वर्सेस रॉबर्ट डूनी जूनियर इनका फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी लोकी का रिटर्न, वो भी अगेंस्ट डॉक्टर डूम। एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग कैसी होगी एंड ऐसी ही और भी ऑसम अपडेट्स हैं आज मेरे पास। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड देखो, पहले जब एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी थी तब मार्वल ने उसकी डिफरेंट स्क्रिप्ट तैयार करी थी ऑब्वियसली, बट अब जब ये डूम्सडे में बदल चुकी है तो मार्वल ने पुरानी स्टोरी को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह नई स्टोरी तैयार की है। बट एवेंजर्स डूम्सडे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर की तरह होने वाली है, बिकॉज इन्फिनिटी वॉर के एंड में एवेंजर्स बुरी तरह से हार गए थे, थानोस जीत गया था स्नैप करके, एंड सेम यही चीज एवेंजर्स डूम्सडे में भी होने वाली है, जिसके एंड में डॉक्टर डूम हमारे करंट एवेंजर्स एंड दूसरे हीरोज की टीम को डिफीट करने वाला है। सो राइट नाउ लोकी को लेकर हमें ये पता है कि गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी ने मल्टीवर्स को स्टेबल करके रखा हुआ है, उसे लिटरली होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि अब हम सीक्रेट वॉर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था और अभी मल्टीवर्स को लोकी ने होल्ड करके रखा है किसी तरह से। दैट क्लियरली मीन्स गाइस कि इफ मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा, जो कि होना ही है, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा लोकी पर। यानी मल्टीवर्स को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उस पर अटैक करना होगा जो उस मल्टीवर्स को संभाल कर रखे हुए है, उसे स्टेबल बनाए हुए है, और वो बंदा है इस टाइम लोकी। तो यहाँ पर लोकी के साथ कुछ तो बहुत बड़ा एंड बहुत बुरा होने वाला है, एंड वो क्या होगा? वेल देखो, लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी एक तरह से मल्टीवर्स का रूलर बन चुका है। वो अपने थ्रोन पर बैठा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही अकेला भी है। उसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और ब्रांचेस को पकड़कर उन्हें संभाले हुए है, ताकि उसके बिलवेड जो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें वो प्यार करता है वो सब सेफ रह सकें। तो मल्टीवर्स में इंकर्जन्स करने के लिए एंड उसे डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए डॉक्टर डूम डेफिनेटली टीवीए एंड लोकी दोनों पर एक मैसिव अटैक कर सकता है, ताकि वो अपने रूलर ऑफ ऑल बनने के मिशन में कामयाब हो सके। एंड पॉसिबिलिटीज भी कुछ ऐसी ही दिख रही हैं, एंड इफ ऐसा होता है तो फिर हमें एमसीयू का अब तक का बिगेस्ट शोडाउन देखने को मिल सकता है, विच विल बी लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग भी लोकी को ढूंढकर उसकी पावर्स को लेना चाहता था, जिसके लिए उसे ऑब्वियसली लोकी को मारना पड़ता, एंड एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कांड डॉक्टर डूम भी डूम्सडे में करने वाला है। क्योंकि भाई दिस वन इज मल्टीवर्स सागा एंड सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन चल रही है, तो मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना तो 200% तय है। तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले जो भी ऐसा करना चाहेगा, चाहे वो कैंग हो या डॉक्टर डूम हो, उसे पहले लोकी से निपटना होगा। कैंग भी यही करता है वो होता, एंड अब जो है उसकी जगह यानी रॉबर्ट डूनी जूनियर, वो भी यही करने वाले हैं। और लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम होगा, इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है गाइस कि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए जो प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर की है उसका नाम पता क्या है? फॉर ऑल टाइम प्रोडक्शंस यूके लिमिटेड। और टीवीए का स्लोगन क्या है? फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। सो यहाँ पर मार्वल ने लिटरली ये कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम पहले तो टीवीए एंड देन इवेंचुअली लोकी पर भी अटैक करेगा टू टेक कंट्रोल एंड देन टू डिस्ट्रॉय द मल्टीवर्स एज वेल। सो आरडीजे, जिन्होंने 2008 में आयरन मैन से मार्वल के मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज एंड मोस्ट सक्सेसफुल फेज की शुरुआत की थी, सारे हीरोज को इकट्ठा किया, उनकी टीम बनाई, उन्हें लीड किया और फाइनली एंड गेम में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि उनके फ्रेंड्स और उनकी टीम और उनकी दुनिया सब सेफ बनी रहे। एंड सेक्रीफाइस करने के साथ ही वो बन गए एमसीयू के सबसे बड़े हीरो। बट अब वही हीरो पलटी मार चुका है और सबसे बड़ा सुपर विलन बन चुका है। वहीं लोकी ने शुरुआत करी थी थॉर में एक विलन से, गॉड ऑफ मिस्चीफ बनकर। वहां से फर्स्ट एवेंजर्स में वो अपने विलन आर्क के पीक पर था, लेकिन उसके बाद से ही स्टार्टेड टू चेंज। एंड आगे बढ़ते बढ़ते लोकी के सीजन 2 में दुनिया तो छोड़ो, उसने पूरे मल्टीवर्स को बचाया। ही बिकेम अ हीरो, यानी आयरन मैन, आरडीजे, टोनी स्टार्क एंड टॉम हिडलस्टन, लोकी, गॉड ऑफ मिस्चीफ। इन दोनों के ही कैरेक्टर्स पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। एंड फाइनली मार्वल हमें इनके बीच का शोडाउन डूम्सडे में देने वाला है। तो इनके बीच की यानी लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट, ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलन वाली फाइट नहीं होगी, इसमें हर एक एलिमेंट होगा गाइस, इमोशंस, माइंड गेम्स, एक्शन और पावर्स। लोकी एमसीयू में फेज 1 से मौजूद रहा है, उसे
टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हीरोज एंड विलन्स दोनों के अगेंस्ट वो लड़ भी चुका है और उसे पता है कि किस सिचुएशन को बात करके हैंडल करना है एंड किस सिचुएशन में सीधा अटैक करना है। वहीं डूम वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये तो क्लियरली पता है कि उसके लिए उसका ईगो सबसे टॉप पर है। ही वांट्स टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। सो इनके बीच का बैटल अपनी लेगेसी को बचाने के लिए होगा, खुद को बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रूव करने के लिए होगा। मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन तो इस बैटल का रिवॉर्ड है डूम के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी गाइस कि सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में बेसिकली डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बनाता है खुद उस पर राज करने के लिए, राइट। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन में मे बी आपने ये डिटेल मिस कर दी होगी, कसांड्रा नोवा भी एग्जैक्टली यही करने वाली थी। वो डिवॉइड को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिवर्सेस, जितनी भी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी को पैराडॉक्स की मशीन से डिस्ट्रॉय करने वाली थी और ऑलमोस्ट कर भी दिया था, लेकिन वुल्वरीन के बालों से भरे एप्स ने हमें बचा लिया। तो ये देखकर मुझे ऐसा लगा, एंड ऐसा डूम्सडे में हो भी सकता है कि कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड था, मूवीज में द वॉइड ही बैटल वर्ल्ड का काम करे, क्योंकि द वॉइड स्पेस एंड टाइम इन दोनों से बाहर एग्जिस्ट करता है। और मे बी डॉक्टर डूम मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फाइनली द वॉइड में आ सकता है और शायद से इसी को वो बैटल वर्ल्ड डिक्लेयर भी कर सकता है। और भाई सच पूछो तो मैं जब इन सारी मूवीज एंड शोज में जितना डीप घुसता जाता हूँ, उतनी ही ऑसम एंड मजेदार डिटेल्स मुझे मिलती जाती हैं और फिर उन्हें आपके साथ शेयर करने में मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। और हाँ गाइस, जैसे ही डूम TVA को डिस्ट्रॉय करके लोकी पर अटैक करेगा, एंड यस वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में भी सक्सेसफुल हो ही जाएगा, दैट क्लियरली मींस कि एट सम पॉइंट लोकी जो इन ब्रांचेस को, इन थ्रेड्स को पकड़कर अपने थ्रोन पर बैठा टाइम पास कर रहा है, उसे ये थ्रेड्स छोड़ने ही पड़ेंगे एट सम पॉइंट। बट उन थ्रेट्स को छोड़ते ही विल बी फ्री, देन ही कैन फाइट, यानी ही विल फाइट। एंड डूम्सडे एंड लोकी के बीच के शोडाउन के बाद हमें मिलेगी सीक्रेट वॉर्स। और सबसे अच्छी बात तो भाई ये है कि एटलीस्ट RDJ अब लोकी से 2012 में बिल्डिंग से नीचे फेंके जाने का बदला भी ले पाएंगे। Before me. Deploy. तो लोकी विलन से हीरो, स्टार्क हीरो से विलन। This is going to be the most intense and awesome showdown in the history of MCU. Are you ready for that? मुझे कमेंट करके अपनी शैतानी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये जरूर से बताना। एंड इसके साथ ही गाइज, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना कतई मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि मेरे पास और भी काफी तगड़ी अपडेट्स है। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन दोस्तों।